प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। जैसा मैंने वायदा किया था कि मैं आपके बीच में रैप्चर, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग की जो घटना है उसमें रैप्चर यानी यीशु मसीह का हवा में आना और उसके बाद फिर सेकंड कमिंग और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होंगी सिलसिलेवार मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपके सामने उसको रखूंगा और यही आज की बाइबल स्टडी में है। मैंने पिछली बार भी इसमें से कुछ पार्ट लिया था और उसमें ये कंटिन्यू हो जाएगा आगे को। छोटी सी प्रार्थना करें कि हम इन वचनों को समझ पाएं। दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि हम आपके वचन को सीखने के लिए एक बार फिर से अपना समय निकाल पाए। और परमेश्वर पिता, अब हम इन प्रेशियस बातों को, इन कीमती बातों को हम सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को आपके अधीन करते हैं और दुआ मांगते हैं पवित्र आत्मा आप अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर, हम आपकी निकटता में आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अब आगे वचन में लगाना चाहता हूं, कुछ चीजें रिकॉल करते हुए, और मैं फिर से शुरू करूंगा क्योंकि हम मसीही लोग हैं। कहां से हम इसको शुरू करें? देखिए, अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह कब पैदा हुए? उनका जन्म अंतिम युग में हुआ। ये पवित्र बाइबल बताती है ना कि पहले परमेश्वर ने भांति भांति से भविष्यवाणियों, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, फिर अन्य बातों से, और अंत में अंतिम युग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातें की। अंत के युग में यीशु मसीह पैदा हुए और तब से ये युग चल रहा है और इसमें हमको जुड़ना होगा और हमको देखना होगा क्या क्या घटनाएं होंगी। और मेरी ये इच्छा थी कि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या घटनाएं होंगी और इसमें हमको किस तरह से जुड़ना है। देखिए, सबसे पहले यीशु का जन्म हुआ, उसके बाद वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनका क्रूसीकरण हुआ, सलीब के ऊपर चढ़ाए गए। साथ साथ मेरे जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। सलीब पे चढ़ाए गए, सलीब पर से निकाल करके कब्र में रखे गए, कब्र में से तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, 40 दिन तक पृथ्वी पे दिखाई देते रहे और इसके बाद उनका स्वर्गारोहण हुआ जिसको असेंशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। प्रभु यीशु अब स्वर्ग में चले गए और जब स्वर्ग में चले गए तो दिमाग में आता है कि स्वर्ग में अब कर क्या रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह? उनको वहीं से दोबारा आना है, तो अभी क्या कर रहे होंगे, किस काम में प्रभु यीशु मसीह बिजी होंगे? तो उसको जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह खाली नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में विश्वासियों के लिए, मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करने गए हैं। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाता हूं पिता के पास कि तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूं और जब जगह तैयार हो जाएगी तब मैं फिर आऊंगा, तुमको अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु यीशु मसीह का इस समय क्या कर रहे होंगे? प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्ग में हमारे और आपके लिए अभी भी जगह तैयार कर रहे हैं। साथ में हम स्वर्ग से एक नए यरूशलेम की हम आस देखते हैं कि हम एक बार जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा तो हमको परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी में, नए यरूशलेम में परमेश्वर हमको शिफ्ट कर देगा और ये वाला पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी। तब ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रलय हो जाएगा। तो अभी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे और आपके लिए जगह तैयार कर रहे हैं और जैसे ही वो जगह तैयार हो जाएगी वो वहां से हमें लेने के लिए आ जाएंगे। स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में ये काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। उसके बाद स्वर्ग से उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त करके पिता से और उन्होंने इस पृथ्वी पे भेज दिया, जो पिछले संडे भी हम लोग ने मनाया, पेंतिकोस्त का दिन, यानी 50वां दिन, जी उठने के बाद का 50वां दिन, और होली स्पिरिट इस पृथ्वी के ऊपर आ गया और तब से पवित्र आत्मा हर एक विश्वासियों में, पूरे संसार में काम करता है। और पवित्र आत्मा के बाद अब धीमे धीमे पवित्र आत्मा मिलने के बाद कलीसियाई विस्तार होने लगा। अब कलीसिया पूरी दुनिया में
फैलने लगी। और जब कलीसिया फैलने लगी तो इसमें बहुत सी अच्छाई भी हुई, बहुत सी बुराई भी हुई, समाज बनने लगा और इसमें जगह जगह टाइम टू टाइम सुधार किया जाता रहा। और धीमे धीमे फिर चर्चेस बनने लगे और आराधनाएं जो है वो चर्च सेंट्रिक होने लगी। पहले चर्च में नहीं होता था। पहले तो चर्च का असली मतलब क्या था, जहां दो चार मेरे नाम से जमा हो जाए उन्हीं के बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और आज भी फैक्ट क्या है, जहां हम मसीही विश्वासी एक जगह इकट्ठे होते हैं, चाहे अपने घर में, चाहे एक पेड़ के नीचे, चाहे कहीं पर भी, चाहे चर्च बिल्डिंग के अंदर, जहां हम इकट्ठे होते हैं वही रियल चर्च होता है। तो कलीसिया का विस्तार होने लगा, अब विश्वासी बढ़ने लगे और इसके बाद फिर अब ये युग धीमे धीमे और एंड की ओर चलता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में जाने वाले थे तो चेलों ने एक प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा। और वो क्या प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु ये बताइए, आपका द्वितीय आगमन, आपके आने का क्या चिन्ह होगा, क्या निशानात होंगे इस दुनिया में जब आप दूसरी बार आएंगे। आप बार बार कहते हैं मैं फिर आऊंगा, तो उसका क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत से चिन्ह बताए, जो मती उसके 24वें अध्याय में, यानी मैथ्यू चैप्टर 24 जो चैप्टर है उसमें, और लूका उसका 21 चैप्टर जो है उसमें ज्यादा डिटेल में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये चिन्ह होंगे जिनको हम और आप जानते हैं। और देखिए वो चिन्हों में बहुत से चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए, उनको मैं आपके सामने रखूं और धीमे धीमे ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। और देखिए क्या क्या चिन्ह थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुत लोग मेरे नाम से आके, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, इस पृथ्वी पे आ जाएंगे और वो मेरे नाम से आके कहेंगे कि मैं मसीह हूं। क्या इस युग में अब जो है क्या सच में अंत आ गया है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हाँ, झूठे मसीह बहुत से, मैं कुछ लोगों का नाम आपके सामने रख रहा हूं जो इस दुनिया में है और क्या कहते हैं। देखिए जैसे एरिफिन मोहम्मद, ये मलेशिया के हैं और इनका स्काई मूवमेंट नाम की एक संस्था चलती, और इनको एक ये कहते हैं कि मुझे एक स्वर्गदूत ने बताया कि अब तुम मसीह हो गए हो, और मैं जो हूं खाली मसीह नहीं हूं बल्कि मैं बुद्ध भी हूं, मैं शिवा भी हूं, और इनके पास 4 पत्नियां हैं और इनकी डेथ हो गई 2016 में। ये अपने आप को यीशु मसीह कहते थे कि मैं मसीह हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब जगत के मेरा सेकंड कमिंग का टाइम होगा, अंत का समय आएगा, तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता इस संसार में खड़े हो जाएंगे। तो ये एक और है, देखिए झूठे भविष्यद्वक्ता, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, है ना। और इनका नाम है वैन बेंट। ये जो है ये मैक्सिको के हैं, ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थे। पहले ये पादरी थे, बाद में ये कहने लगे, इन्होंने कलीसिया छोड़ दी और इन्होंने कहा कि वो मसीहा है और वही देह धारण करके अब इस पृथ्वी पर आ गए हैं और वो परमेश्वर का राज्य स्थापित कर रहे हैं, अपने आप को मसीह कहने लगे। और ये बोलने लगे कि मैं जो हूं, मैं 2008 में इनके ऊपर कई आरोप लगे, बुरे आरोप, और इनको यहां तक कि जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन ये अपने आप को मसीह कहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में बहुत से झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। एक और है डेविड शेलर, ये इंग्लैंड के हैं, ये आर्मी में थे और ये 4 महीने ये ड्रग्स के केस में जेल में भी रहे, और ये कहते थे कि प्रभु ने मुझे चुना है और स्वर्ग के सारे रहस्य मैं जानता हूं और मैं जो हूं मैं मसीह हूं, अपने आप को मसीह कहा। आप जो नाम बता रहा हूं इनकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, इनको खोज सकते हैं। ऐसे झूठे मसीह इस दुनिया में हैं। खाली जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं अंत के दिनों के क्या क्या चिन्ह होंगे, तो हमने पढ़ा बहुत से झूठे मसीह आ खड़े होंगे। क्या कभी हमने आपने ये सोचने की कोशिश की कि कौन कौन से झूठे मसीह इस दुनिया में, फॉल्स जीसस जो बन करके आ गए इस दुनिया में, है ना, उनको हमको खोजना होगा। तो हम देखते हैं ये लोग हैं। और इसके अलावा देखिए एक और है, रूस के हैं ये, रशिया के, ये इनका नाम है सेर्जे, इनका विसारियन भी नाम है, विसारियन 2 नाम है इनका। और ये जो है AKA विसारियन, ये रशिया के हैं और ये एक कल्ट के एक टीचर के रूप में हैं और बाद में इनको वहां से निकाल दिया गया। ये अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं। इन्होंने चर्च ऑफ द लास्ट
टेस्टामेंट की स्थापना की, चर्च ऑफ द लास्ट टेस्टामेंट। और ये अपने आप को कहते हैं आई एम मसाया। तो ये इस प्रकार से ये अपने आप को मसीह कहते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं, मैं कुछ और नाम आपको बताऊं। एक है इनरी क्रिस्टो, ये 1948 में ये हुए और ये ब्राजील के थे। ये अपने आप को कहते थे आई एम द सेकंड जीसस। और इनके पीछे इन सबके फॉलोअर्स लाखों लाखों लोग हैं, लाखों लाखों, ऐसे नहीं, लोग फॉलो करने लगते हैं और इनके फॉलोअर्स हैं। ये है एक अपोलो क्विबेलो, ये 1950 में ये थे, फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री, ये उसके थे। और ये अपने आप को कहते हैं मैं मसीह हूं। और एक जापानीज हैं, वो कहते हैं शाको आसाहारा इनका नाम था। ये अपने आप को कहते हैं 1955 में ये जो है, ये भी अपने आप को कहते थे कि मैं डूम्स डे करके इनका एक कल्ट इन्होंने बनाया। ये कहते हैं मैं यीशु मसीह, अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर किया, लाखों लोग इनके फॉलोवर। और ये कहते हैं मैं ही गुनाह माफ कर सकता हूं इंसान के। तो इस प्रकार से ये हुए। एक और है जोज लुइस डी जीसस मिरांडा, इतना लंबा नाम है इनका, जोज लुइस डी जीसस मिरांडा। ये पोर्टोरिको में थे और ये कहते हैं यीशु का आत्मा मेरे अंदर आ गया, अब मैं मसीह हूं। और अपने आप को बोलते हैं मैं मसीह हूं इस दुनिया में, अपने आप को मसीह। बहुत से लोग ऐसे हुए, एलन जॉन मिलर, जोज लुइस और ऐसे करके लू डियो, पॉलिन ग्लोबे, अजीब सा नाम है इनका। ये सब लोग अपने आप को बहुत से ऐसे, और आप सर्च करिए खुद भी झूठे मसीह, तो जब आप इनका नाम सर्च करेंगे दिया हुआ है कि झूठे मसीह अंत के समय में बहुत से आ जाएंगे और आ गए हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। इसके अलावा चर्च ऑफ सेटन ये बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से शैतानी चर्च, उनका क्रॉस उल्टा क्रॉस करके वो रखते हैं और आप जानते हैं उसके भी पुजारी बहुत से लोग हो गए हैं। और वो उनका मेथडी वर्शिप का अलग होता है और अजीब प्रकार का सब कुछ सैटनिक है उनका। तो आप लोग उसके बारे में भी खोज सकते हैं। तो हम कहां हैं ये हमको जानना होगा। हम मसीह हैं, इस संसार में क्या हो रहा है, हम कहां हैं। तो जब हम खोजेंगे, बाइबल को पढ़ते हैं, तब समझ आता है झूठे मसीह सच में इकट्ठे हो गए बहुत। इसके अलावा अंत का युग और क्या है। अंत के युग में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जैसे लूत के दिनों में था वैसा हो जाएगा। और आज हम देखते हैं लूत के दिनों में क्या, बहुत लोग पेड़ लगाया करते थे, बहुत ज्यादा पाप था। आज इस संसार में वैसा हो गया है। पौधे भी बहुत, देखिए अब क्या होता, बल्क में सब चीज होता, वृक्षारोपण और शादी ब्याह होते थे, खाना पीना होता था और हर तरह की चीज। आजकल खाने पीने का इतना बढ़ गया है कि लोग तो हफ्ते में एक बार बाहर निकल ही जाते हैं खाने पीने के लिए। पहले नहीं था, 20 साल पहले, अब बढ़ गया ज्यादा। और आप ऑर्डर दीजिए, फोन पे ऑर्डर, ऑनलाइन सर्विस हो गई है आपके पास ना, तरह तरह की चीजें ऐसे सेटअप बन गए हैं और वहां पे लोग जाते हैं, खा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये सब चीजें, ये अंत के दिनों की चिन्ह है, सब चीज पूरी हो रही है। इसके अलावा बल्क में शादी होती है। अब तो वैवाहिक सामूहिक विवाह जिसको बोलते हैं, 100 लोगों की, 200 लोगों की शादी हो रही, आयोजन किया जाता है। ये सब अंत के युग का चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जैसे लूत के दिनों में हो जाएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो ये था कि पाप को पाप नहीं कहेंगे लोग। और आज यही हो गया है, सिन नहीं मानते। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो सदोम अमोरा में थे लूत के जमाने में, आज उनको पाप नहीं कह रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज और बहुत सी चीजें आप जान रहे, होमोसेक्सुअलिटी और क्या क्या, सरकारों ने इन कानूनों को मान्यता दे दी। और ये सब बाइबल के अनुसार तो एकदम साफ, अगर ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ेंगे और न्यू टेस्टमेंट पढ़ेंगे, दोनों में ये गुनाह माना गया। और जो लोग इसमें हैं उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं, और पवित्र बाइबल में लिखा है। लेकिन नहीं, ये अंत का युग है, ये सब चीजें हो रही। तो इसका मतलब जब हम देखते अपने चारों ओर, तब हमको समझ में आता, ओ हम लोग तो अंत के दिनों के निकट आ गए हैं, अंत का दिन बहुत निकट आ गया है। अब यीशु मसीह का जो हवा में आगमन है, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, वो होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए और क्या है, फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, नई नई मरियां, महामारियां आएंगी। और अभी एक जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, संसार हिल गया है, हम आप हिल गए, सब लोग हिल गए हैं और देख रहे हैं बहुत खतरनाक बीमारी आई। संसार एकदम समझिए कैसे लॉकडाउन हुआ था, तो धीमे धीमे खुल रहा है, क्योंकि सामना करना ही पड़ेगा, ऐसा लगता है।
इससे बचने का और कोई रास्ता नहीं है, सामना करना पड़ेगा। जो प्रिकॉशंस बताए हैं उनको लेने पड़ेंगे। और खाली कौन बचा सकता है? केवल परमेश्वर। सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना जीवन दें, परमेश्वर से दुआ मांगें, जल्दी से जल्दी इसका दवाइयों का आविष्कार हो। और ये सब चीजें हैं, तो ये चीजें हैं नई नई महामारियां। इसमें और लिखा एपिडेमिक, पैंडेमिक और पेस्टिलेंस, बड़े बड़े सब होंगे और हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। अभी तो एक हो गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने कभी कल्पना नहीं की होगी ऐसा भी हो सकता है। चलता हुआ संसार एकदम से थम सकता है, और थम गया। और हम लोग को देख के ताज्जुब होता है, इतनी बिजी दुनिया, इतनी हवाई जहाज इधर से उधर आ जा रहे हैं, गाड़ियां और भीड़ और रोडें और ओवर ब्रिजेस और जगह जगह बड़े बड़े शहर, भीड़ ही भीड़, और एकदम शांत हो सकता है। ये हो सकता है और ये हुआ। तो अभी बाइबल में क्या लिखा है? जब अंत का दिन आएगा, यीशु मसीह से पूछा था, प्रभु यीशु आपके आने का चिन्ह क्या होगा? तो यीशु मसीह ने वो निशानात बताए। उन निशानात में निशान ये भी है, बड़ी बड़ी महामारियां होंगी। और महामारियों की हम लोग ने इस तरह से कभी कल्पना नहीं की थी, आपने भी नहीं किया होगा ऐसी कल्पना। इतनी भयंकर, इतना भयंकर ये असर पड़ता है और इतना भयंकर होता है, और जिसको हम लोग आज झेल रहे हैं, समस्त संसार झेल रहा है। और परमेश्वर करे जल्दी से जल्दी इसकी दवा, वैक्सीन निकले। लेकिन लिखा एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इतना होने पर भी हम देख रहे हैं मनुष्य क्या कर रहा है। आज भी युद्ध जगह जगह आप देखिए, और बाइबल में लिखा तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना। आज इसके बाद हम देख रहे हैं, अभी लग रहा है युद्ध हो जाएगा। जैसे कभी चाइना धमका रहा है और मार अपने हथियार दिखा रहा है, तो उसको रोकने के लिए अमेरिका कुछ कर रहा है, तो रशिया कुछ कर रहे हैं, वो अलग, हम इसका साथ देंगे, उसका साथ देंगे। यही सब हो रहा ना, युद्ध। और चाइना जो है वो इंडिया को भी धमकी दे रहा है हर जगह, और हमारा भारतवर्ष भी इस समय जो है युद्ध के उस पे है एकदम, और उसको सामना करना है। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा है। अब बाइबल में क्या लिखा है? जाति पे जाति और राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। इसका मतलब सच में हम लोग एंड डेज के एकदम निकट आ गए हैं। ये सब चीजें पूरी हो रही हैं। कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता। यहां बैठा हुआ मैं आपको मूर्ख नहीं बना सकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बाइबल पढ़े और देखें क्या सच में अंत का युग आ गया? तो लगता है अब आ गया है। इसके अलावा मसीहियों पर सताव भी बढ़ेगा, बाइबल में लिखा हुआ है, और इसके लिए भी तैयार रहना होगा। जो लोग विश्वास से चलना चाहते हैं, लिखा वो सब सताए जाएंगे। हमको सताव के लिए भी तैयार है, विरोध किया जाएगा आपके विश्वास का, आपके मसीही जीवन का। जब आप उस पर चलेंगे तो विरोध होगा। घर से ही लोग विरोध करेंगे, विरोध होगा, और उसका भी, उसके लिए भी तैयारी करना है। इसका मतलब लगता है ये सब चीजें बहुत करीब आ गए। इसके अलावा एक और चीज प्रभु यीशु मसीह ने साइन दिया था। सारे साइन अभी मैं बता रहा हूं, मत्ती 24 और लूका 21 21 चैप्टर जो उसके अनुसार। एक साइन और क्या था? अंत के दिनों में आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। अब सोचिए, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, इस पर हमको मनन करना चाहिए। थोड़ी देर बैठिए, मैं आपको सलाह दूंगा। कोई भी चीज बाइबल में पढ़ते हैं तो उस पर मनन कीजिए, और जब आप मनन करेंगे देखिए आकाश में क्या क्या चिन्ह होंगे, उसको खोजिए, तब समझ में आएगा। आकाश में बहुत से चिन्ह जो हैं, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब हमको समझ में आता है कि हाँ भाई, अब ऐसा हो रहा है। अभी परसों की न्यूज में था, 1 महीने में लगभग 30 डेज के अंदर 3 बार इक्लिप्स होगा, 2 बार चंद्र ग्रहण और 1 बार सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसी नई नई चीजें। और अभी सुन रहे थे कि एक 29 तारीख को जो एक बहुत बड़ा एक कोई पत्थर जो था, खगोलीय पत्थर, वो पृथ्वी के करीब आ रहा था, लेकिन वो बगल से निकल गया। और ये सब चिन्ह हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ती जाएंगी। और उसके अलावा क्या होगा? बाइबल में लिखा हुआ आकाश की शक्तियों में सूरज भी, सूर्य अपना प्रकाश न देगा, यह भी लिखा है। और यह भी एक चिन्ह है। अगर आप सूरज के बारे में स्टडी करें तो, या प्लेनेटेरियम वगैरह से आप नॉलेज लेंगे, वहां से जानकारी लेंगे, तो आपको पता चलेगा सूरज में कुछ हो रहा है, उसकी लाइट कम हो रही है। और लगता है, ऐसा साइंटिस्ट कह रहे हैं, अचानक से सूरज की लाइट खत्म हो जाएगी एकदम। जो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, उसमें एक्सप्लोजन होते रहते हैं, जिससे लाइट बनती और निकलती है। वो एक्सप्लोजन्स बंद हो गए, सूरज जैसे लग रहा है एकदम काला पड़ जाएगा। और बाइबल में लिखा है एक दिन काला पड़ जाएगा।
ये हमको सचेत कर देता है कि ऐसा है, इसका स्टडी करिएगा आप भी, और तब लगता है कि ये चीजें हो रही हैं। और इसके अलावा सूरज में से क्या निकलता है? सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, जो उसमें से लपट निकलती है, जो पृथ्वी तक आती है। ये देखिए, चांद पे लोग जाते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स गए, वो क्यों ड्रेस पहनते हैं आपको मालूम है? आप उस पर जानते होंगे ज्यादा। वो अपने आप को सुरक्षित इसलिए करते हैं, पता नहीं कैसा वहां का टेम्परेचर उसको बर्दाश्त कर सकेंगे कि नहीं, और सोलर वेव्स जो सूरज से आती हैं उनका क्या सामना कर पाएंगे कि नहीं। रेडिएशंस आता है, उसका सामना कर पाएंगे? पता चला रेडिएशन लग गया और मर गए वहीं पर। तो इसलिए वो अपने आप को पूरा उसमें ड्रेस पहनते हैं, उसमें कवर किए रहते हैं अपने आप को, और क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी नहीं मालूम रहता है। और इसलिए ऐसी हर ग्रहों पर है अलग, हमारी पृथ्वी पर भी। हमारी पृथ्वी बस सुरक्षित किससे है? हमारी पृथ्वी जो सुरक्षित है, इसमें जियो मैग्नेटिक फोर्स है अपनी अर्थ के चारों ओर, और वो जो है उससे हम लोग सुरक्षित है। ओजोन लेयर है, उससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर जो ऐसा खुदा ने बनाया है, लेकिन ओजोन लेयर में छेद हो गया था। अभी तो ये जब लॉकडाउन हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो पोल्यूशन कम हुआ, तो कहते हैं वो काफी कुछ भर गया, फिर से रिपेयर हो गया। लेकिन अब दुनिया फिर से शुरू हो गई है, फिर पोल्यूशन बढ़ रहा है सब जगह, फिर हो सकता है खुलने लगे। और उससे क्या होता है? तब उससे जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पे आने लगती हैं, सनबर्न होने लगता है। ये सब आप फील कर रहे हैं, पहले नहीं था, आज से 50 साल पहले नहीं था सनबर्न, ऐसे नहीं होता था, अब सनबर्न होने लगता है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, अंत के युग की ये जो कंप्लीट हो रही हैं चीजें, इस पर हम लोग को ध्यान करना होगा। इसके अलावा अभी आप जानते हैं, अगर हमारा जो ये जियो मैग्नेटिक ये जो सेंटर है हमारा, जिसको बोलते हैं ध्रुव हमारा, ये जो है ये भी अब गड़बड़ हो रहा है। और कहते हैं कि ये अपने स्थान से ये खसक रहा है, नॉर्थ पोल अपने स्थान से खसक रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज है ये सब जो आप सुनते होंगे। और अगर ये अपने स्थान से खसकेगा तो क्या होगा उससे? वो कई किलोमीटर हट गया है, साइंटिस्ट परेशान है, और इसके ऊपर हमको स्टडी करनी होगी। आपको कोई बहका नहीं सकता, कोई भी चीज आता है, कोई तथ्य, उसकी स्टडी कीजिए, और जब स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। और ये क्या, पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रभावित हो रहा है। अगर मान लीजिए सोलर फ्लेयर आई, सूरज के ऊपर से कोई लहर आई ऐसी, और उसने हमारे चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो डगमगा रहा है इस समय, इसको अगर प्रभावित कर दिया, तो आप जानते हैं क्या होगा? जैसे ही प्रभावित होगा, पूरा इंटरनेट फेल हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा? सोलर रेडिएशन से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएंगे, जो जिससे भी हम सुरक्षित रहते हैं वो आ जाएगा हमारे इस पृथ्वी के ऊपर। और क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है, जरा सा उसमें बदलाव आ रहा है, और ये बहुत बड़ा चिन्ह है। मैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी की है, इसमें चेंज आ रहा है, ये असर डाल देगा जीवन पे। हम लोग का जीवन बहुत बहुत कमजोर है, यूं कहिए। पल भर में क्या हो जाए हम लोग नहीं जान सकते, हम लोग मजबूत थोड़ी हैं, कुछ भी हो सकता है। और ये चीजें हैं। और इसके अलावा जितना भी सेल फोन, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, ये सब खराब हो सकता है। अभी तो कोरोना की वजह से बंद किया गया था, लेकिन हो सकता है अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र में कुछ हो जाए, क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये सब आकाश की शक्तियां, और हिला दी गई तो क्या होगा? फिर से समझ लीजिए, बिना किसी, अब हम लोग नहीं बंद करेंगे, खुद हो जाएगा अपने आप ही। और इंटरनेट बंद हो जाएगा, जीपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा, प्लेन ट्रेन सब उसी से चलता है, जीपीएस सिस्टम से, वो रुक जाएगा। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होने लगेंगे। पानी के जहाज उसी से अपनी दिशा निर्धारित करते हैं, वो जो है रुक जाएंगे। युद्धक विमान हमारे उससे चलते हैं, सारे कंप्यूटर चलते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? दुनिया ठहर जाएगी फिर से। ये जान लीजिए, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह के आगमन का की निकटता में पहुंचेंगे। ये सब हो सकता है। टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो वेव्स, पावर ग्रिड, सब फेल हो सकता है हमारा। आकाश की शक्तियां अगर परमेश्वर ने हिला दी, और ऐसा लगता है परमेश्वर नाराज तो है वो इस पृथ्वी से। अभी टिड्डियों का प्रकोप, अभी कोरोना वायरस का सामना किया, टिड्डियों का प्रकोप आप सुन रहे हैं न्यूज में। गॉड बता रहा है कि मैं इस क्रोध से हूं, मनुष्य मेरी इच्छा पे नहीं चल रहा है। परमेश्वर नाराज है।
ये सब चीजें जब धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, अगर आप साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप तो गॉड को ही नहीं मानेंगे, तो आपको बता नहीं, फिर वो बेकार हो जाएगा। लेकिन हम धार्मिक दृष्टि से अगर इसको देखते हैं तो ये सच बात है। इसके अलावा अभी तूफान, तरह तरह के तूफान, ये भी तो आकाश की शक्तियां हैं, और बहुत से तूफान हैं जो अभी आ रहे हैं और आ जाएंगे, और उसमें जो है वो मनुष्य जो है उसमें फंस जाएगा और नुकसान होगा। ये सब चीजें हैं। तो ये अब सूरज, चांद, सितारों में चिन्ह दिख रहे हैं, सूरज में दिख रहा है, सोलर स्पॉट जो था वो खत्म हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा कि वो अगर प्रभु यीशु मसीह ने बताया तो सच में अब हम लोग सच में जो एकदम निकट आ गए हैं बिल्कुल। और देखिए आकाश की शक्तियों में क्या क्या है। आकाश की शक्तियों में इसके अलावा तूफान, बहुत से ना अभी तूफान आ रहे हैं, जगह जगह हर कंट्री में आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और देखिए उनके नाम कुछ तूफानों के रखे जाते हैं, कुछ मैंने नोट किया था, मैं आपके सामने उसको पढ़ दे रहा हूं। वैसे आप जानते हैं, मारिया, मिकाइल, डोरियन, जेनेट, हुदहुद तूफान, कटरीना, हाथी, कैमिली, एलन, डीन, अभी आया अम्फान, है ना, और ऐसे करके बहुत से तूफान हैं। और ये सब है अभी क्या, अभी तो धूम्र केतु और ये सब चीजें जो कॉमेट बोलते हैं ना, इनसे यहां से होगा। ब्लड मून, आपने पिछले समय में ब्लड मून था, 4 ब्लड मून हुए थे। हम लोग, लगता है परमेश्वर बार बार बता रहा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, अंत के दिन के निकट आ गए हो, मेरा द्वितीय आगमन अब और निकट आ गया है, संसार बढ़ गया और हमको तैयार हो। ये सब चीजें घट रही हैं। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी बीच ये दुनिया ऐसी चल रही है, ये अंत की घटनाएं हो रही हैं। रैप्चर होगा कब, ये एक सवाल आता है कि रैप्चर होगा कब। और ऐसे ही सब कुछ चल रहा है, अचानक से ऐसे ही चलते चलते आप खबर सुनेंगे या अपने कानों से सुनेंगे। क्या, आसमान में तुरहियों की आवाज आ रही है, अजीब सी आवाज, तुरही की आवाज, और ट्रम्पेट बहुत तेज बज रहा है अचानक से। ये ऐसे अचानक से आएगा, दिन नहीं बताया परमेश्वर ने, ये नहीं बताया किस साल में आऊंगा, कौन से ईयर में आऊंगा, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया टाइम, बता सकते हैं, हम लोग उसको खोजते हैं, लेकिन लगता है वो आवर और वो घटना, थोड़ा सा घंटा शायद, देखिए शायद आप हमसे सहमत हो, मैं आपको वो भी बता दूं, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय, जब ये हवा में आएंगे या द्वितीय आगमन होगा, ये कब होगा, टाइम क्या होगा। 10 कुमारियों का विवरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, क्योंकि वो इस्राएल देश में दिया, तो सब कुछ इस्राएल देश से ही होता है। इस्राएल देश से ही प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पे गए, जैतून पर्वत से, जैतून पर्वत पर ही वापस लौटेंगे, वहीं से सब कुछ लिया जाता है, शुरुआत वहीं से। आदम हवा की रचना भी वहीं आसपास कहीं से हुई थी, तो वहीं है सब कुछ। उसमें 10 कुमारियों के वृत्तांत में क्या बताया, आपको याद आ रहा है, दुल्हा कब आया, आधी रात को दुल्हा आया। जो तैयार थी उनको एंट्री मिल गई, जो नहीं तैयार थी उनको एंट्री नहीं मिली। आधी रात का एक मतलब हम लोग लगाते हैं जब पाप की अधिकता हो, ये उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। अगर उसको आप लिटरली लें तो दुल्हे का आने का टाइम इस्राएल में आधी रात का, यानी रात 12 बजे का। तो इसका मतलब अब उसी लिहाज से अपने अपने कंट्री का हम टाइम अंदाज लगा सकते हैं। ये मैं खाली एक सोचने के लिए आपसे शेयर कर रहा हूं, हम लगा सकते हैं। अब जैसे भारतवर्ष है, तो भारतवर्ष करीब इस्राएल से 4-5 घंटे आगे, तो लगभग अगर आधी रात का समय इस्राएल में जब है, तो उस समय हमारे यहां सुबह होती है, 4-5 बजता है। तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना, आधी रात अगर वहां है तो यहां पर इतना है। ऐसे हर कंट्री का अलग अलग अपना अपना समय होगा, टाइम होगा, हो सकता है। लेकिन बाकी चीज, डेट, ईयर, यीशु मसीह ने बताया। ये कहा कि बस इस दुनिया में ऐसी ही सब घटनाएं होती रहेंगी और सब कुछ तो पूरा हो गया, क्या छूटा है। जो बाइबल में यीशु मसीह ने बताना था सब बता दिया प्यारे भाइयों बहनों।
छूटा नहीं है, अब बस आने का समय। और अचानक से हम लोग को तुरहियों की आवाज सुनाई देने लगेगी, आसमान से बड़ी आवाज आ रही है। कैसे? जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमने अभी पेंटिकोस्ट का दिन मनाया, तो अब पिछले ही संडे तो हम लोग ने उसमें क्या देखा था कि आसमान में आंधी की बड़ी सनसनाहट हुई। लोग आवाज सुने, ऐसा नहीं दुनिया के लोगों को सुनाई दिया, लोग दौड़े उस घर की तरफ, कहां से ये आवाज आ रही है। और जाकर के वहां पे देखा तो सबके ऊपर होली स्पिरिट आया था और आग के रूप में। तो उन्होंने वहां पे उसको देखा, सबके ऊपर ठहरा हुआ था, अन्य भाषाएं सब बोल रहे थे। एक आवाज, आंधी किसी सनसनाहट की आवाज। ऐसे ही आप ध्यान करिए, ओल्ड टेस्टमेंट में भी आवाज आई थी। कब आई थी? जब मोसेस को जब 10 कमांडमेंट्स देने के लिए परमेश्वर ने ऊपर बुलाया था, तो वहां पे क्या लिखा? तुरही की आवाज इतनी तेज होती गई, इतनी तेज हो कान फटने लगे। तब लोगों ने मूसा से रिक्वेस्ट किया कि मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर, हम लोग नहीं बात करेंगे। तुरही की आवाज, गड़गड़ाहट और बहुत बिजली और चमक और इस प्रकार की आवाज थी। और तब मोसेस चले गए ऊपर, वहीं रहे 40 दिन और 40 रात। और तब आपको मालूम है, वो पूरा विवरण पढ़ेंगे कैसे फिर 10 कमांडमेंट्स मिले। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो सब पढ़िएगा। तो उसमें क्या है, ये सब चीजें मिली और पता चली। तो ये क्या, ये आवाज होना। इसी प्रकार से अचानक से हम लोग को तैयार रहना है। क्यों तैयार रहना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अचानक से जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर का स्वर्गदूत तुरही फूकेगा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और वो आएगा। तो पहले अपने कान को हमें तैयार रखना है, तुरही की आवाज कभी भी आएगी। अब समय पूरा हो गया है। रोज दुआ करके सोए, प्रार्थना में रहे, खुद रहें, अपने पति पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको दुआ में बांध के रखिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहना है। तुरही की आवाज सुनाई देगी अचानक से, बहुत जोर का। और अगर आप तुरही की आवाज सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, मैं घर में उसको सुन रहा था, तो ये जो तुरही कौन सी असली वाली है, अब आप इसको गूगल करके आप सुनिएगा अपने। और जानते हैं वो क्या है? आप उसमें जो यहूदी लोग बजाते थे उसको बोलते हैं सींग से बना हुआ, वो टेढ़ा मेढ़ा होता था, सोफार भी बोलते उसको। तो उसको क्या है, आप उसकी आवाज को सुनिएगा, या साउंड ऑफ ट्रम्पेट या साउंड ऑफ सोफार अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको आप सुनिएगा। वो तुरही बजती, वैसे आवाज आएगी आसमान से, बहुत जबरदस्त और तेज होती चली जाएगी। आज रात में वैसी आवाज सुनाई देने लगे तो क्या करिएगा? आज रात में हम लोग सोने जा रहे हैं, अचानक से तुरही की आवाज सुनाई देने लगी। अगर आप तैयार हैं तो आपके दिल में खुशी होगी, और अगर आप तैयार नहीं है तो आप डर जाएंगे। अब आ गए यीशु मसीह, अब क्या होगा? अभी तक तौबा नहीं किया, अभी तक जीवन परिवर्तित नहीं किया, अभी तक हमने पश्चाताप नहीं किया, घबरा जाएंगे आप। तैयार रहो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना करते रहो, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तैयार रहो। हमें प्रार्थना करते रहना है। और इसलिए तुरही की बहुत तेज आवाज है। घर से आप बाहर निकलेंगे, तब आप बाहर निकलते ही आपको क्या, आसमान में फरिश्ते दिखाई देंगे, क्योंकि रैप्चर की घटना यही है। पहले आपको ये सब घटना देखने को मिलेगी, अब फरिश्ते उड़ रहे हैं, तुरही बजा रहे हैं, तेज होती जा रही है। समझ लीजिए अब प्रभु यीशु थोड़ी देर में प्रकट होने वाला है, ये होगा। और इसके बाद लिखा हुआ है उसके स्वर्गदूत सबसे पहले मरे हुए लोगों का, कब्रें फटेंगी, उनको उठाया जाएगा। और इसको इमेजिन के साथ, इसको बोलते हैं पॉन्डरिंग करना। खूब ध्यान से एक वचन को पढ़िए, उस पर मनन कीजिए। मनन करना हिंदी में बोलते हैं, मनन करना। मनन कीजिए। जब आप मनन करेंगे तो देखिए घटना पवित्र आत्मा आपके सामने रिवील करता है और पर्दा हटता जाएगा, रिवील करेगा परमेश्वर, और आपको एकदम जैसे लगेगा आपको दिखाई दे रहा है। और क्या होगा? पहले कब्रें फटेंगी, और कब्रें फटेगी, मृतक जो जीवित है वो आसमान में उठा लिए जाएंगे। अगर पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 से 18 पढ़ेंगे तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। और इसके बाद वर्स 17 पढ़ेंगे, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़ेंगे तो लिखा, फिर उसके बाद हम जो जीवित हैं वो उसके साथ बादलों पे उठा ले। तो घटनाएं क्या होंगी? तुरही की आवाज सुनने के लिए अब तैयार रहना है। बस तैयार रहिए, किस दिन अब बुलाहट आ गई। अगर हम जीवित रहे और प्रभु यीशु मसीह आ गए तो बाहर निकलेंगे, स्वर्गदूत दिखाई देंगे।
अब मृतक जीवित होंगे तुरंत, और इसके बाद हमें तैयार रहना। अगर हमने पश्चाताप किया है तो हम बदल जाएंगे। अगर आप उसको पढ़ेंगे, लिखा हुआ है फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 28, वो हमारी दीनहीन देह का रूप बदल के अपनी महिमा के अनुरूप कर लेगा। हम लोग ऐसे ही तो गायब होंगे। 2 जन खेत में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 जन घर में रहेंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। जो वचन है ये पूरा होगा। गायब होना लोगों का, कब्रों का फटना, पूरी दुनिया में कब्रों में से लोग गायब। तो क्या होगा? दुनिया तो है ये, तब न्यूज में आएगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी कुछ। अब संसार तो नहीं जानता है, मैं जहां तक इमेजिन करता हूं, आप भी इमेजिन कीजिए, लोग नहीं जानते। लोग हीलिंग नहीं जानते। जब होली स्पिरिट की सामर्थ्य से हीलिंग होती है तो लोग नहीं जानते। वो कहते हैं हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तरह तरह की बातें बोलते हैं। तो लोग नहीं जानते, दुनिया पवित्र आत्मा को नहीं समझती, लेकिन हम और आप समझते हैं। उसी प्रकार से लोग नहीं समझेंगे तो वो कहेंगे क्या आसमान में कुछ एलियंस आ गए हैं। हो सकता है ये एलियंस, और एलियंस देखे गए, तो वो सब दूतों को बोले, क्या बोले पता नहीं। अब क्या न्यूज बनेगी, ब्रेकिंग न्यूज आएगी। लोग टीवी पे लगे, पैनल बैठेगा और डिस्कशन होगा। आपने बताइए, आप बताइए क्या हो रहा। हर धर्म के लोगों को बैठा के यही सब चलेगा, डिस्कशन। यीशु मसीह आ जाएगा, हम आपको तैयार रहना है। और ये सब चीजें होंगी, ब्रॉड माइंड रखना और खूब वचन को मनन करना। जब आप मनन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये सब घटनाएं हो सकती हैं। और जो हम लोग हैं, हमारे लिए 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 टू 52, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15, और इसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, हम सब तो नहीं सोएंगे, मतलब मरेंगे नहीं, परंतु पलक झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही। तो आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया कि तुरही की आवाज आप सुनेंगे? आवाज आएगी पहले कान में। आप घर के बाहर निकलेंगे, आप आसमान की ओर देखेंगे। लिखा तब अपनी आंखें आसमान की ओर उठाना। तब आप अपनी आंख आसमान की ओर उठाएंगे, तब आपको क्या लिखा है? पिछली तुरही फूंकते ही हम सब बदल जाएंगे, अंतिम तुरही, और अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, ताकि हम हवा में प्रभु से मिले। इसी को रैप्चर बोलते हैं। तो न्यूज बनेगी, हर जगह से गायब हो गए लोग, यहां से इतने गायब, वहां से इतने गायब, ब्रेकिंग न्यूज, लोग गायब हो गए, एलियंस ने अटैक कर दिया, गायब हो रहे हैं, कहां चले गए, संसार तो नहीं जानता। वो ऐसे न्यूज बनेगी। और हम लोग जो हैं, हम लोग विश्वास में चलते रहे तो ये सब संसार ऐसे ही रहेगा। जो विश्वासी है खाली वही उठाए जाएंगे। जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है, बहुत पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांग ली है और एक पवित्र जीवन जीते हैं, भय का जीवन जीते, मसीह क्राइस्ट लाइक जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, वही नाम का मसीही सब छूट जाएंगे इसी पृथ्वी पर। जरा सा हमारे अंदर गुनाह रहेगा, हम लोग छूट जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग छूटे नहीं। अगर छूट गए तो उसके बाद का समय बहुत बुरा है। और उसके बाद क्या है? 7 साल का महाक्लेश, जिसको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहते हैं, ये आएगा। कुछ ऐसी बातें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कैसे पता चलेगा कि अब बस रैप्चर होने वाला है? अभी कुछ चिन्ह हमने बताया, हमेशा तैयार रहना है। एक चीज और प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, वो टाइम कब होगा। अगर आप रेवलेशन पढ़ेंगे चैप्टर 6 वर्स 9 to 11, तो वहां पे लिखा हुआ है कि शहीदों की गिनती जब पूरी हो जाएगी तब यीशु मसीह वहां से आ जाएगा। उसको पढ़िएगा, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 9 to 11। जो जीसस के लिए मर जाते हैं, कत्ल कर दिया जाता है, काट देते हैं, गर्दन अलग कर देते हैं, शूट कर देते हैं, गोलियों से भून दिया जाता है, तरह तरह की चीजें होती हैं उनके लिए। तो उनके लिए यही चीज है। आप ध्यान रखिएगा इसको, ये इस रेफरेंस को, इसको पढ़िए। और इसमें लिखा, जैसे शहीद, जिस दिन शहीदों की गिनती पूरी हो जाएगी उसी दिन प्रभु यीशु वहां से चल देगा। अभी वेट कर रहा है। जब उससे पूछा गया ना कि प्रभु तू क्यों नहीं हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा, तो परमेश्वर ने कहा अभी थोड़े देर और ठहरे दो, ठहरे रहो, जब तक और लोगों की गिनती पूरी ना हो जाए। तो अभी हमारी गिनती पूरी होनी है, इसलिए परमेश्वर अभी देर कर रहा है। और इसके अलावा एक चीज और, इन्हीं घटनाओं के बाद देखिए क्या है, तुरही की आवाज तो हम सुनेंगे, इसके बाद एक घटना और है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगी, यूहन्ना 14वां अध्याय 1, 2 एंड 3 वर्स,
अगर आप पढ़ेंगे, पहला दूसरी तीसरी आयत अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, जगह जब तैयार हो जाएगी तो मैं फिर आऊंगा, तुमको अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। और यीशु मसीह के तब आने का टाइम, अब स्वर्ग में लगता है वो सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं हमारे लिए। वो यरूशलेम, स्वर्गीय यरूशलेम यीशु मसीह लगभग तैयार कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे रहने का घर तैयार कर चुके हैं। तो कभी कभी होता है, क्या हम ही लोग हैं वो आखिरी जनरेशन जिनके सामने प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे? अब तो लग रहा है बिल्कुल, हाँ, कभी भी आ सकते हैं, सारी चीजें तो पूरी हो गई हैं, अब आ सकते हैं। हाँ, हो सकता है आखिरी जनरेशन हम और आप हो। कैसा है हमारा जीवन? बहुत मनन करना है। अगर हमारा जीवन यीशु मसीह की इच्छा के अनुरूप नहीं है, हम पाप को पाप नहीं कहते, हम गुनाह को बहुत हल्की सी चीज समझते हैं, तो हम छूट जाएंगे। और अगर हम छूट गए तो उस महा ग्रेट ट्रिब्यूलेशन जो होगा, महा क्लेश, उसके लिए हमारा उद्धार नहीं है। फिर अगर जो छूट गया उसका उद्धार नहीं है। प्यारे भाइयों बहनों, हो सकता है आप अपने परिवार में बहुत ज्यादा प्रेयर करने वाले हो, आपने रिपेंट कर लिया हो, आप पवित्र जीवन जीते हैं, लेकिन हो सकता है आपका पति या आपकी पत्नी या आपके बेटे बेटियां वो जीवन नहीं जी रहे हैं। वो आज संसार की संसारिकता में लिप्त हैं, बुराइयों में, नशों में, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उन सब चीजों में अगर पड़े हुए हैं, अपना टाइम कहीं और दे रहे हैं, संसार को वैल्यूएबल समझते, परमेश्वर को ऐसी काम निकालने वाली चीज समझते, तब समझ लीजिए हम छूट जाएंगे। और अगर हम छूट गए तो फिर कोई उपाय नहीं है, हम छूटे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए अपनी रूह के लिए तैयार होना होगा। बस किसी भी समय हमको आसमान में तुरहियों की आवाज सुनाई दे सकती है, किसी भी समय। अब बाहर निकलेंगे तो फरिश्ते दिखेंगे, और इसके बाद मौसम बहुत गड़बड़ रहेगा, और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। और अगर हम जीवित हैं तो हम पल भर में बदलेंगे। वो बदलने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, क्या हमारे गुनाह माफ हुए हैं? सोचना पड़ेगा। क्या हमने क्षमा मांगी है? क्या दिल से पश्चाताप किया है? कभी कभी देखने में लगता है हम बहुत धार्मिक हैं, हो सकता है रेगुलर टू दी चर्च हो, इससे कोई मतलब नहीं। रेगुलर है चर्च के लिए, काम कैसा है? काम झगड़ा लड़ाना, दूसरों को लड़ा देना, फूट डालना, और भी बहुत प्रकार के काम है, सब शैतानी काम है ना। फल कड़वे लगे हुए हैं जीवन में, आत्मा के फल नहीं दिखाई देते। आत्मा के फल जो है गलतियों 5:22 में, प्रेम, मेल, हमने कभी मेल ही नहीं कराया। दो लोगों में झगड़ा तो हमने और झगड़ा बढ़ा दिया, मेल नहीं कराया। कैसे झगड़ा खत्म हो जाए? शांति नहीं आती हमारे द्वारा। हम अपनी बुद्धि बहुत दिखाते, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, हम बहुत अच्छे। आप किस प्रकार के, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आपकी वजह से घर का माहौल कैसा रहता है? घर में एकदम तूफान मचा रहता है, या समाज में एकदम तूफान मचा रहता है? आप किस प्रकार के, समाज में आप क्या करते हैं? इस पर मनन करना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। और बहुत कुछ है। आइए और कुछ बातें हम लोग देखें, अपने आप को तैयार कर। अगर छूट गए, बस छूटे ना। हमारे जितने श्रोता हैं, मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं, आपके द्वारा इसको आप शेयर भी करेंगे अपने अपने फ्रेंड्स में, ये बातें जाएं दुनिया तक। आप प्रचार में मेरी सहायता कीजिएगा, दूसरे लोग भी उनसे कहिएगा, इसको शेयर करो अपने अपने फ्रेंड्स में, कि ये बातें सुन ले, लोग पश्चाताप करें। अगर आप कोई तरह के गुनाह में हैं, उससे निकलना होगा, एक बहुत धार्मिक जीवन जीना होगा। अगर हमने यीशु मसीह को आज हल्का समझा, लेकिन वो आ गया जिस दिन, तो उस दिन वो हमको हल्का समझेगा, हम यही छूट जाएंगे, फिर नहीं उठाए जाएंगे हवा में प्रभु यीशु मसीह के पास। हम रैप्चर में हम छूट जाएंगे ग्रेट ट्रिब्यूलेशन भोगने के लिए इसी पृथ्वी के ऊपर, और उसके बाद फिर नरक। हमको तैयार होना होगा, जीवन को अच्छा करना है। और ये कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, ये जीवित बाइबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जीवित बाइबल, परमेश्वर का वचन, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा हमको कायल करना चाहिए, और एक दूसरे को तैयार करें, पूरे पूरे परिवार उद्धार पा जाए। आप उद्धार पा जाएंगे, आपका बेटा या आपकी बेटी या कोई और, जैसे कि
पति या पत्नी, कोई भी जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, वो नरक में जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। एक दूसरे को इसलिए सिखाना है, एक दूसरे को बुलाइए प्रार्थना के लिए। आओ हम लोग अपना जीवन बदलें, जैसे यहोशू ने किया था। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम चुन लो तुम्हें क्या करना है। आज चुन लेने का समय, चुन लो तुम्हें कैसा करना है। तो हम चुन लें, हमें चुन लेना है। परमेश्वर हम तो तेरे साथ चलेंगे। परमेश्वर बहुत बुलाते हैं, लोग नहीं सुनते। ठीक है, जो नहीं सुन रहा है वो अपने उद्धार को गंवा रहा है, लेकिन जो सुन रहा है बुलाइए। बच्चों को चाहे डांटना पड़े, चाहे समझाना पड़े, बुलाइए, आकर के बैठे। वो फल क्यों हम काट रहे हैं ऐसा? बच्चे कहना नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को नहीं सिखाया बचपन से। हम दुआ में नहीं बैठे। जब हमारे मां बाप हमको बुलाते थे तो हमने नहीं सुना। ऐसे आज हमारे बच्चे हम बुलाते तो नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने नहीं सुना। बस किसी तरह से वचन सिखाएं, समझाएं। चर्च में जब आप आते हैं तो आप ध्यान रखिए, आपके बेटे बेटियां कहां हैं? चर्च से बाहर तो नहीं ना है। कभी कभी होता है, बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हमने गीत गा लिया, बहुत कर लिया, वचन तो नहीं सुना। बाइबल में लिखा है सुनना मसीह के वचन से, सुनने से विश्वास। चेक करना पड़ेगा अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को, कहां हैं, क्या वचन सुनते हैं, क्या 24 घंटे में कितनी देर दुआ करते हैं, क्या उनको वैल्यू मालूम है प्रभु यीशु मसीह की। ये सब सिखाना पड़ेगा, वैल्यू सिखानी होगी। ऐसे नहीं चले, कहीं इनका जीवन बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये नरक में ना चले जाए। एक तो हम लोग करियर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, करियर ही सब कुछ नहीं है। अभी कोरोना वायरस से बहुत कुछ सीखा भी हम लोग ने, देखा कि नहीं भाई इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कुछ है, खाली करियर ही सब कुछ नहीं है। इंसान 4 महीना घर में, 3 महीना घर में बंद रहा, हम लोग को समझ में आता है परमेश्वर भी जरूरी है, उसकी संगति जरूरी है, वही अनंत समय के लिए है। और हम लोग कहीं भटके रहते हैं। तो इस पर भी ठीक है, करियर बनाना है बच्चों को, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना है हमारे उद्धार का क्या होगा। जो हमारा असली करियर है, परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे कि नहीं, हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे कि नहीं, उसके लिए, और उसके लिए जरूरी कि हमको इस चीज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपका ध्यान, अब यीशु मसीह आ गए, रैप्चर हो गया, वो स्वर्ग में चले गए। अब मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाता हूं, रैप्चर के बाद क्या क्या होगा, महाक्लेश। मैंने कहा था आपसे, अब आइए इसको जानें। जो लोग छूट जाएंगे उसके बाद इस पृथ्वी पे क्या होगा। महाक्लेश के लिए बाइबल में लिखा हुआ है वो 7 इयर्स का होगा, और 7 करके रेवलेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीजें हैं। 7 सील्स यानी 7 मोहरों का वर्णन है, 7 तुरहियों का वर्णन है, 7 ट्रम्पेट्स। जब वो एक एक ट्रम्पेट ब्लो की जाएगी तो कुछ कुछ घटनाएं, ये जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है इस पृथ्वी पर 7 ईयर का घटनाएं होंगी। क्या क्या होंगी उसको हमें जानना है, और मैं अब आपके सामने वही रेवलेशन से उन चीजों को बताऊंगा। एक और है, 7 गर्जन है, और जिसको बोलते हैं 7 पील्स ऑफ थंडर, ये भी है, लेकिन उसके लिए मोहर लगवा दी गई। कहा गया इसको मत बता किसी को, इस पे भी कुछ होगा, वो रिवील नहीं किया गया। नोट करिए कहां पे लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 3 और 4। ये 7 थंडर भी है, इसको मना कर दिया गया, इंसान के ऊपर प्रकट ना करो, तो वो नहीं प्रकट किया गया। उसमें भी कुछ बातें थी, और रेवलेशन में फिर से बता रहा हूं कौन सा, रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 3 और 4, इसको नहीं बताया गया। इसके अलावा 7 कटोरे जिसको बोलते हैं ना, वायल्स ऑफ रॉथ, परमेश्वर के क्रोध के कटोरे 7, वो भी हैं, एक एक करके उंडेले जाएंगे। ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, अगर हम लोग छूट गए तो क्या क्या घटनाएं होंगी उसको भी जानना जरूरी है, और वही मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। चलिए बाइबल अब अपने हाथों में ले लीजिए और हम लोग इसको देखेंगे। रेवलेशन चैप्टर 6 निकाल लीजिए। रेवलेशन या प्रकाशित वाक्य जिसको बोलते हैं, और इसको पलटिए बाइबल को,
और चलिए हम लोग देखें प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 12वां पद। देखिए क्या है, जो लोग छूट गए उसके बाद का है ये विवरण। जब उसने 6वीं मोहर खोली, रैप्चर हो गया, क्योंकि जब उसी से पहले जो 5वीं मोहर थी जब वो खोली गई तो लिखा है वो वध किए हुए लोगों की गिनती पूरी हो गई, और जब पूरी हो गई तो पूरी होने पर यीशु मसीह को आना है इस पृथ्वी के ऊपर। वो आ गए, आना है। और इसके अलावा 2-3 रेफरेंस और हमने बताया। यीशु मसीह अब स्वर्ग में जगह तैयार कर चुके हैं, सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, सारी घटनाएं आप देख रहे हैं, एक एक करके हमने बताया। मनुष्य समुद्र से घबराएगा, वो भी चीज हमने बताया। आकाश की शक्तियां कैसे हिलाई जाएंगी, तमाम प्रकार के हरिकेन और टॉर्नेडो और साइक्लोन और क्या क्या सब कुछ हो रहा है। हमने आकाश की शक्तियों को बहुत डिटेल किया आपके सामने, कैसे जो है सोलर जो ये फ्लेयर्स है उनके द्वारा हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित है, ये अब डावाडोल हो रहा है। सूरज कैसे काला हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। तो बाइबल में लिखा हुआ है सब कुछ। लाइट खत्म हो जाएगी सन की, जो हम लोग सोचते कभी नहीं होगा वो हो जाएगा, और हम देखते रहेंगे। जैसे हम लोग सोचते थे ये दुनिया कभी रुक नहीं सकती, इतनी भीड़ भाड़, इतना शोर शराबा, इतनी फैक्ट्रियां और सब कुछ, और एक वायरस आया और दुनिया ठप हो गई। ताजुब होता है कैसे हो गया, समझ में नहीं आता। वैसे ही समझ में नहीं आएगा। सूरज को हम लोग सोचते थे करोड़ों साल तक उसकी लाइट रहेगी, बाइबल में लिख दिया गया उसकी लाइट खत्म हो जाएगी। और अब साइंटिस्ट लोग, आप प्लेनेटेरियम से पता कीजिएगा कुछ हो रहा है सन में, ये भी आपको बता दें, आप इसको पता कीजिएगा खुद भी, तो आपको समझ में आएगा। आप सूरज की लाइट के लिए कुछ हो रहा, कम हो रहा, बाइबल में लिखी हुई बात पूरी होगी। तो आइए रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12, अब मैं यहीं से आगे चल रहा हूं। जब उसने 6वीं मोहर खोली, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं बाइबल ना, 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। चांद ब्लड मून के रूप में, ब्लड मून जिसको बोलते हैं, ऑरेंज कलर का हो जाता है। ये कई बार ये प्रोसेस होगा, एक बार ये प्रोसेस है। एक बड़ा भूकंप, अब हमने पढ़ लिया, देखिए बाइबल में क्या लिखा है, एक बड़ा भूकंप होगा। इमेजिन तो जरा कीजिए एक भूकंप की, क्या होता है। भूकंप जब आता है, गुजरात में आया था एक बार, नेपाल में आया था कुछ साल पहले, बिल्डिंगें कैसे गिरती हैं। अभी तो वो छोटे छोटे हैं, ये लिखा एक बड़ा भूकंप, गॉड विल शेक द अर्थ। जब जलजला जिसको बोलते हैं, हिलते हिलते हिलते, कितनी ऊंची आपने इमारत बनाई है, 50 महला ऊंची, भूकंप रोधी, और कहते हैं ना उस पर भूकंप का असर नहीं होगा। सब परमेश्वर चाहेगा तो बड़ा भूकंप, और ये तबाही उसका अंदाज लगाइए जब गिरता है, धूल धूल चारों तरफ, मौत ही मौत, पता नहीं कितने किलोमीटर, कितने लाख लोग, बड़ा भूकंप। इसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। भूकंप को इमेजिन करिए, खाली बिजली खत्म हो जाती है, शव दब जाते हैं, पूरी मशीनरी लग जाती है, पूरे देश की सेना लगा दी जाती है निकालने के लिए। लोग फंसे हुए हैं, निकाल रहे, कुछ डेड बॉडीज मिलती, कुछ जिंदा मिल जाते हैं। 1 महीने तक दुर्गंध आने लगती है, फिर तरह तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं। ये सब याद करना होगा। अभी छोटा छोटा छोटी छोटी घटनाएं देखिए। जब ग्रेट ट्रिब्यूलेशन होगा, एक बड़ा भूकंप, इतनी धूल उड़ेगी। अब इस पर मैं विचार कर रहा था, चंद्रमा सूरज नहीं दिखेगा, धूल के कारण भी नहीं दिख सकता है, आग लग जाएगी जगह जगह, शॉर्ट सर्किट होगा उसके कारण, या यही चीज वो जो प्रोसेस अभी हो रहा है सूरज में, लाइट कम हो रही है उसकी, इसको आप खोजिएगा, प्लेनेटेरियम से बातचीत कीजिए, आप कहीं से भी जानकारी, या गूगल करिए क्या सन की लाइट कम हो रही है, तब आपको समझ में आएगा कि ओ बाइबल बस ऐसी खोजना है। प्यारे भाई बहनों, घबराना थोड़ी चाहिए, बाइबल पढ़ते तो इस पर ध्यान करके उन फैक्ट्स को खोजना चाहिए। और क्या, आप खुद बाइबल को समझ सकते हैं। बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप होगा तो और क्या क्या होगा, कितनी उस एरिया में चलने वाले ट्रेनें और सब कुछ
तबाही तबाही, मौत ही मौत, मौत ही मौत, हाहाकार और रोना, दांतों का पीसना और वो कराह और क्रंदन और क्या क्या दुनिया देखती है ऐसे। ये सब एक बड़ा भूकंप हुआ, एक घटना ये होनी है तो एक बड़ा भूकंप होना है। और इसके लिए भूकंप कई आएंगे। बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में भूकंप बहुत आएंगे। अब ये सेकंड कमिंग से पहले, अब रैप्चर हो चुका, उसके 7 साल तक ये महाक्लेश है, उसके बाद यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आएंगे। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ऑन दी अर्थ। और उसके विषय में अगर आप जकरिया पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह जैतून पर्वत के ऊपर फिर से पांव रखेंगे। वो सारी चीजें मुझे आपको बतानी है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं अब महाक्लेश में क्या क्या होगा। तो हमने आपको बताया बड़ा भूकंप, महाभूकंप, और कई भूकंप आएंगे ऐसे ऐसे। तो एक ये पहले प्रकाशित वाक्य चैप्टर 6, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12, एक बड़े भूकंप की जरा कल्पना कीजिए। भूकंप के कारण सुनामी आती है, समुद्रों में लहरें उठेंगी, लोग डूबेंगे, मरेंगे, क्या क्या होगा, वो भी बहुत मौत। हम लोग उसको बहुत हल्का लेते हैं और हर तरफ तकलीफ ही तकलीफ। परिवार टूट जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कोई जो बच गया नहीं, पूरा पूरा फैमिली मलबा ही मलबा चारों तरफ। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बनी हुई हैं। हम सोचते हैं ये कभी नहीं गिरेगा, परमेश्वर अगर शेक कर दिया, अभी तो रेक्टर पैमाने पे जो आता है 6-7, इससे ज्यादा नहीं आया। कहीं बहुत तेज वाला आया तो कहते हैं 9 पर तो चलता हुआ ट्रक उलट जाएगा, और उससे तेज हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा। और हम लोग को कल्पना भी करनी चाहिए, इमेजिन भी करिए, एक बड़ा भूकंप लिखा है। अच्छा, इसके बाद देखिए इसी में 6:12 के बाद सूर्य और चंद्रमा, इसी में पहले 12 वर्ष में क्या, सूर्य और चंद्रमा। अब इमेजिन कीजिए, सूरज की लाइट नहीं आ रही है, चांद की लाइट नहीं आ रही, क्योंकि सूरज से ही चंद्रमा चमकता है, वो भी अंधेरा हो जाएगा। फिर क्या होगा? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा। जब बाइबल पढ़ते हैं तो इसको ऐसे पढ़ना है, समझना है, ओ अंधेरा ही अंधेरा, क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा। वर्स 13 क्या लिखा हुआ है? वर्स 13। अब आइए चैप्टर 6 वर्स 13, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 13। आकाश के तारे, देखिए क्या लिखा है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़े, निकल गए, इस पर मनन नहीं किया। मनन करिए। आकाश के तारे, खैर कोई तारा गिरेगा तो पृथ्वी तो जल जाएगी, सब मर जाएंगे, आग लग जाएगी। और तारे बहुत बड़े बड़े हैं, सूरज भी एक तारा है। और कहते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक का दूसरा तारा जो है वो अल्फा सेंचुरी है, पता नहीं 200 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स होता है ना, बहुत दूर है वो, लेकिन सबसे नजदीक वही पड़ता है। बहुत से तारे, तो तारे तो नहीं, लेकिन ये जो तारों का हम लोग कहते हैं तारा गिर पड़ा, ये जो है ये वही उसी के लिए एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, उल्कापात, ये गिरेंगे बड़े बड़े। अब उल्का कई चीज से गिरती है, कोई अगर कॉमेट आ जाए, कॉमेट में भी पत्थर होते हैं बड़े बड़े, और पृथ्वी के चारों ओर भी आसमान में बड़े बड़े, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पहाड़ उड़ रहे हैं आसमान के अंदर, वो उड़ रहे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसे वो सब गिरने लगेंगे इस पृथ्वी के ऊपर। और ये तो अभी ऐसे कभी कभी हम लोग देखते हैं, बोलते हैं तारा टूटा, तरह तरह का वो है, हम उसमें कुछ विश मांग लो, ऐसा कर लो, अब लोग इसको मजाक में लेते हैं। लेकिन जब ये सब सच में गिरने लगेगा पृथ्वी पे तो क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। चारों तरफ पूरे अर्थ पर सोचिए कितनी तबाही होगी, हर जगह आग लग जाएगी। इनके गिरने से कितना भूकंप आएगा। किसी घनी बस्ती पे गिर गए, पूरी बस्ती साफ, मौत ही मौत, इंसान हाय 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 करने लगेगा।
चारों तरफ त्राहिमाम होने लगेगा, जिधर देखो उधर गिर रहा है, आग लग रही है। पूरे जीवन की कमाई आपने अपना घर बनाया, 1 मिनट में तबाह सटाक। ये भी हो सकता है चारों तरफ। क्या हो सकता है? क्या हम तैयार हैं? जो परमानेंट चीज नहीं है उसको हम समझते हैं हमने बड़ी परमानेंट चीज बना ली है इस पृथ्वी पर। अपना धन, घर, अपनी पोस्ट, पोजीशन, इसी को सब कुछ समझते हैं। परमेश्वर तो सब बता रहा है, सब घास कूड़ा है, पल भर में ऐसे चुटकी बजी खत्म। हमारी रूह का क्या होगा उसको सोच ही नहीं रहे, जिसके लिए सबसे ज्यादा सोचना चाहिए, और वचन यही बता रहा है। जगह जगह, हर जगह, और इसमें बहुत भयंकर लिखा है, हर जगह बरसेगा, ये बड़े बड़े चट्टाने बरसेंगी। पानी पे कहीं नदी में गिरा, कहीं समुद्र में गिरा तो लहर आ जाएगी बहुत ऊंची। क्या होगा? ये खाली हम लोग इसको पढ़ के निकल जाते हैं, इसको समझना होगा। देखिए और क्या घटना होगा, उल्का वृष्टि जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए फिर 14वां पद, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। इतना जबरदस्त भूकंप आएगा, पहाड़ हट जाएगा अपनी जगह से, न्यूज आएगी, हिमालय पर्वत इतने किलोमीटर आगे चला गया, पीछे चला गया, ये फलाना पर्वत इतनी दूर चला गया, पहाड़, टापू समुद्र में जगह जगह जो आइलैंड होते हैं सरक जाएंगे अपनी जगहों से, नक्शा बदल जाएगा, नक्शे बदल जाएंगे जगह जगह के। ऐसा भयंकर भूकंप। जब पृथ्वी की आप बनावट के ऊपर स्टडी करते तब आपको समझ में आता है हमारी जो पृथ्वी है ये जो है ये एकदम अंदर जो है बिल्कुल पित्त जो इसका सेंटर है वो आग ही आग है, उसके ऊपर ये चलता रहता है। अब ये खून जाएगा अगर तो क्या होगा? ये बहुत विचित्र ढंग से गॉड ने बनाया। ऊपर इतना कड़ा है जिस पर हम चल रहे हैं, ये पृथ्वी है, इस पर हमने रोड बनाई हुई है, हम चल रहे हैं, घरों को बनाया हुआ है, और इसके अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे बहुत गर्म होता जाता है। सेंटर में आग है। जब कभी ये ज्वालामुखी आते हैं तो आप देखेंगे उसमें से आग निकलती है, जमीन के अंदर है, उस पर अंदर तरल पदार्थ। गॉड ही जाने कैसे उसने बनाया इसको, बस अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स लगा दी हैं, उसी पर स्थिर है। वो भी प्लेट्स हिलती हैं और आजकल हिल रही है बहुत ज्यादा। ये तो प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, इसीलिए भूकंप आते हैं। हम लोग भूकंप के कॉज को जानते हैं, भूकंप क्यों है, तो ये चीज हम जानते हैं। तो हमको इसको समझना पड़ेगा अर्थक्वेक वगैरह के लिए। और यहां बाइबल में लिखा है हर एक पहाड़। आप कहेंगे नहीं अच्छा हमारे यहां का तो नहीं हटेगा, कहीं और का हट जाएगा। अपने आप को सेफ समझते ना हम लोग, हमेशा हम लोग की थिंकिंग ऐसी होती है। इसमें कह रहे हैं, इसको फिर से ध्यान से पढ़िए, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। ये होगा, क्या बचेगा? मलवा ही मलवा होगा चारों तरफ, जिस पर हम घमंड करते हैं। और इसके अलावा देखिए क्या है 15वां पद, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र लोग और हर स्वतंत्र लोग पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जाकर छिप जाएंगे बचने के लिए। ये क्या चीज है? ये बंकर्स, खोह में जगह जगह बनाए होंगे। हम बंकर में सुरक्षित हो जाएंगे, हमने बहुत तरक्की कर ली है। और जबकि बंकर में घुसेंगे वो भी हिलेगा, सब हिलेगा। बाइबल में लिखा हो जब पहाड़ और टापू अपने जगह से हिल जाएंगे, सोचिए क्या होगा। और इसलिए लिखा हुआ है धनवान सामर्थी लोग, वो बंकर, और आजकल बंकर बनाए जा रहे हैं, बंकर में सारी सुविधाएं रखी है। वो युद्ध की आशंका से बनाया जा रहा है, कभी युद्ध आएगा तो होगा तो हम क्या करेंगे, बंकर में घुस जाएंगे, उसमें सैटेलाइट से जो वो आता है सारी चीज, इंटरनेट होगा, बाहर की पूरी दुनिया का नजारा अंदर से ही देखते रहेंगे, सारी सुख सुविधा होगी, सब कुछ होगा उसके अंदर, वहां सब कुछ देखते रहेंगे बाहर का, ठीक है। लेकिन लिखा लोग जा जाके छिप जाएंगे खोहों में। और देखिए क्या होगा, जा छिपे 16 वर्ष, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो।
और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तब दुनिया रियलाइज करेगी, ओ वहां पर देयर इज वन गॉड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, अब बिकॉज ऑफ हिज रॉथ, परमेश्वर के गुस्से के कारण ये सब विपत्तियां आ रही, तब लोग मानेंगे। अभी तो नहीं मानते, अभी कहते साइंटिफिक कारण है, कुछ बात हो गई, मनुष्य से भूल हो गई। तब इंसान मानेगा खुदा हमसे नाराज है, तब मानेगा। एक एक लोग मानेंगे जब उनको अपनी बनाए हुए बंकस में भी पनाह हमें लेंगे, वहां पर भी चैन नहीं पड़ेगा, सब जगह छिप जाएंगे और जिंदगी लगेगी मौत हो गई एकदम, बाहर निकलो तो सब कुछ तबाह। तब वो इसी बात को कहेंगे, पहाड़ों हमारे ऊपर गिर पड़ो, अब जीने से कोई फायदा नहीं, हमारे सब रिश्तेदार मर गए, अब क्या करें, जीने का मन नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ यहां पर, फिर से मैं पढ़ रहा हूं इसको, 16वां पद देखिए, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 16वां पद। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। पहाड़ों से कह रहे, अब हमको बचा लो, हम पर गिर पड़ो। मेमना नाराज है, यीशु नाराज है, हमने नहीं पहचाना, वचन सुनाया गया था, नहीं माना, हम मसीही थे, हम तो खेल समझते थे, कभी दुआ में सच्चे दिल से नहीं बैठे, कभी पश्चाताप नहीं किया सच्चे दिल से, हमने कभी सच्चे दिल से उसकी आराधना करने के लिए आराधना नहीं गाई। हो सकता है कि कभी दिखावे के लिए भी बहुत से लोग गाते हैं, आपको मालूम है, दिखावे के लिए चर्च में हमारा नाम हो जाए, हम बहुत अच्छा गाते, किसी और जगह कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे दे, लोग जान जाए ही इज वेरी गुड प्लेयर एंड वेरी गुड सिंगर, ओके यस, लोगों ने जान लिया, आपकी महिमा हुई। परमेश्वर की महिमा के लिए क्या हमने गाया? कभी नहीं। मेरे गीत से खुदा तुझे महिमा मिले, इस वाले दिल से। अगर इस वाले दिल से नहीं गाते तो बेकार है, हम परफॉर्मेंस करते अपने लिए। परमेश्वर ये चाहते हैं दिल से हम गाएं, दिल से बदल जाएं, दिल से अपनी जिंदगी को उसको दें। परमेश्वर ये चाहता है दिल से। और एक बार पश्चाताप कर लिया तो उस गुनाह में फिर नहीं पड़ेंगे। गुनाह हो जाते हैं लेकिन उसके लिए क्षमा है, एक बार प्रार्थना मांग ले, क्षमा हो जाएगी, उसके बाद फिर हमको पछताना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर करे कि हम लोग इस चीज को समझें। और मैंने आज इतने ही बताया, अब लगभग काफी समय हो गया, 1 घंटा हो गया, तो अब मैं यहां पे समाप्त करूंगा। और लोग तब जान जाएंगे, इसमें ये बात जान लीजिए, लोग जान जाएंगे कि यीशु मसीह नाराज है, परमेश्वर नाराज हैं, ये लोग जान जाएंगे। तब पूरी दुनिया एहसास कर लेगी ये जो हमारे ऊपर महाविपत्ति रहे, हम महाक्लेश में फंस गए, लोग जो गायब हुए अचानक से, ये कहीं कोई एलियंस नहीं लगे, इनकी बाइबल में लिखा था ये उठा लिए गए हैं, दे आर सेव्ड, वो आसमान पर उठा लिए गए हैं, वो हेवन में चले गए हैं। कब्रें जो फटी हैं ये कोई और बात नहीं, अचानक से लोग गायब हुए हैं और कब्रें खाली हुई हैं। न्यूज बहुत बना, हमने बहुत कुछ करा, लेकिन नहीं, इनका सच्चा परमेश्वर था। ठीक वैसे जैसे नबूकदनेस्सर ने, है ना, बेबीलोन में उसने मान लिया था कि डैनियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, शद्रक मेशक और अबेदनगो का ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। राजा ने कई बार माना और कहा इसी की आराधना करना होगा, परमेश्वर की आराधना करो। ये आपको मालूम, वैसे ही लोग रियलाइज करेंगे तब, लेकिन तब तक वो छूट चुके होंगे इस पृथ्वी पर, रैप्चर हो चुका होगा। अब टाइम नहीं है, टाइम अभी है, टाइम अभी है। आइए हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर को दें, टाइम अभी है। परिवार के साथ, खाली मैं ना बचूं, मेरे परिवार में मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे दादा दादी, फैमिली के सब लोग बचें, यीशु पूरे परिवार सेफ हो, यह दुआ मांगनी है और प्रयास करना है। खाली प्रेयर मत करके चुप हो जाएगा। अगर आपके घर का कोई सदस्य नहीं सुनता, उसको बताइए, समझाइए, उसको बुलाइए, आप किसी भी तरह से सुनिए, नहीं तो जान लीजिए खाली एक जन आप उद्धार पाएंगे, दूसरा तो छूट जाएगा। परमेश्वर करे कि वचन सुना जाए, लोग माने, हम इसलिए सेव हों। और ये जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन है, आप देख रहे हैं, अभी एक एक करके मैं अभी अगला, फिर जब मैं ये बाइबल स्टडी करूंगा तो मैं इसमें आपको इसके आगे की, अब ग्रेट ट्रिब्यूलेशन की मैंने कुछ घटनाएं आपके सामने रख दी हैं, अभी और रखूंगा कि उस समय उन दिनों में क्या क्या होगा। अभी बहुत घटनाएं हैं, अगर छूट गए तो क्या हाल होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इंसान। इतनी समस्याएं, इतनी चीजें लिखी हैं और ये सब होंगी।
जैसे अभी तक हुआ है। हमको बहुत तैयार होना, आगे भी मैं बताऊंगा। और प्यारे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर अपने वचन को रिवील करे मुझ पर, होली स्पिरिट में। मैं भी दुआ मांगता हूं, पवित्र आत्मा मुझ पर रिवील कर, मैं लोगों के सामने रखूं। हम लोग जागरूक मसीह बने, एक दूसरे के लिए दुआ करने वाले, और इस तरह से परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैंने बोला मैं लास्ट में नाम भी पढ़ूंगा, अब मैं आप लोगों का नाम पढ़ूंगा, जो लोग मुझसे जुड़े उनसे हेलो करूंगा। यही मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे हेलो करता हूं आप सबसे। तो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपका नाम पढ़ूंगा और हेलो करूंगा ना। इस समय मैं खड़ा हो जा रहा हूं। आइए हम लोग दुआ मांगेंगे। हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके वचन को पढ़ते रहे और इतने ढेर सारे लोग परमेश्वर हमारे साथ जुड़े रहे और आपके वचन को सुनते रहे परमेश्वर, और ये बाद में भी इसको कई बार सुनेंगे, मनन करेंगे। पवित्र आत्मा एक एक श्रोता को यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके अधीन कर देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप बात करिएगा, आप तैयार कीजिए। जो लोग पश्चाताप करते हैं उनका जीवन आपको ग्रहण हो, गुनाह माफ हो, और परमेश्वर सब लोग अनंत जीवन पाएं, सब लोग अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना हम आपके सच्चे सेवक बन जाएं खुदावंत, संसारिकता से और परमेश्वर संसारिक शैतान के अटैक से हम सबको बचाइएगा, हम सब की रक्षा कीजिए। विश्वास के द्वारा आपके लहू को हम हर एक के शरीर, प्राण और आत्मा पे लगाते हैं, अपने भी शरीर, प्राण और आत्मा पे भी लगाते हैं। परमेश्वर तू हिफाजत कर हम सबकी, कोरोना से बचा, उसके प्रकोप से बचा खुदावंद, और ऐसी बहुत सी विपत्तियां जो आएंगी उनसे बचा। हम सचेत हो जाएं, हम तेरे हाथों में रहें परमेश्वर पिता, और सुरक्षित रहें। तमाम कलीसियाओं में, पूरे संसार में परमेश्वर एक जागरूकता आ जाए खुदावंद, इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। हमारे जितने श्रोता हैं परमेश्वर, ये लोग और शेयर करने पाए, और परमेश्वर आपका वचन दूर तक जाए, बहुत लोगों तक जाए, लोग सुने और जीवन परिवर्तित करें सच्चे दिल से। हमारा गाना सच्चा हो, हमारी प्रार्थना सच्ची हो, हमारा जीवन सच्चा हो परमेश्वर, दिखावा नहीं तो कूड़े के बराबर परमेश्वर। खुदावंद सच्चे दिल से हम आपको ग्रहण करने पाए। हमारे गुनाहों को माफ करिए, हमारे गुनाहों को माफ करिए, अपने लहू में धोइए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हम आपके साथ आगे चलते रहें, सबको बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन, आमीन। आइए अब ये समय आया कि हम लोग, मैं आप लोग का नाम जरूर से बोलूं, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इस समय मिस्टर मैथ्यू मैसी, नेहा कपूर, भावना विक्टर, और इस प्रकार से बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिस्टर आइनिस चार्ल्स, और इसके अलावा मिस्टर प्रमोद सिंह, रितु विंसेंट, लिली क्रोजर, राहुल पंत, स्नेहलता जुएल ना, और ब्रोती विश्वास, रूथ शेफर्ड, और अम्ब्रोस फ्रैंक, अगस्टिन डैनियल, और इस प्रकार से लोग जुड़े। प्रेमिला जॉर्डन, ग्लोरिया वैंड्रिन, प्रवीण फिलिप्स, जैसी करमचंदानी, और एंजेलिना विक्टर, आशा हिगिंस, और प्रवीण फिलिप्स, नीतू आनंद मसीह, पंकज पॉल मैसी, और इस प्रकार से बहुत से लोग, मिस्टर याकूब मसीह, और इस प्रकार से लोग जुड़े जगह जगह से। कोई लोग लखनऊ से हैं, कुछ लोग लखनऊ के बाहर हैं, हर जगह से लोग जुड़े। मैं आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। शीना मसीह और बाकी और नाम, बाकी बाद में लोग जुड़ेंगे, और परमेश्वर करे कि वो लोग भी उद्धार पाएं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आमीन।